टोसिस जो कंडीशन है, जिसे इंग्लिश में टोसिस कहा जाता है, PTOSIS, ये शब्द जो है जिसमें अक्षर P साइलेंट है, इसीलिए उसको टोसिस कहते हैं। इसका ये कंडीशन है जहां पर एक या दोनों पलकों, आईलैशेस, आईलिड्स जो है, ये झुकी हुई रहती है। अब आप आमतौर पर देखेंगे तो हम दोनों की आंखें, हम सभी लोगों की आंखें दोनों पूरी तरह खुलती है, पर जिन मरीजों को टोसिस है, टोसिस की समस्या है, उन पेशेंट्स में इनकी एक या दोनों आंखें झुकी हुई रहती है और पूरी तरह खोल नहीं पाते। इस कंडीशन को हम टोसिस कहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। टोसिस जो है ये एक या दोनों आंखों में होता है और इसका मोस्ट कॉमन यानी सबसे आम कॉज होता है कि ये जन्मजात है, यानी इंग्लिश में जिसको कंजेनाइटल कहते हैं, बाय बर्थ। यानी जो पेशेंट जब पैदा होने से ही उनकी पलक की डेवलपमेंट पूरी तरह 100% नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह नहीं खोल सकते। ये एक या दोनों आंखों में भी हो सकता है, पर कई बार ऐसे होते हैं ओल्डर पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स जो अडल्ट्स हैं, इनमें भी ये पाया जाता है। और इसके भी दो तीन कारण होते हैं। एक होता है जिसको हम एपोन्यूरोटिक कहते हैं, यानी कि पलक की जो मसल है वो अपने आप वीक हो जाती है। इसके कई कारण हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस यूजेज लॉन्ग टर्म, खास करके जो पुराने जमाने के हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज थे। हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स 20-25 साल पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहे थे और कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, उनमें भी टोसिस पाया जाता है। एक और बीमारी है जिसका नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस, जो नर्व्स को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से भी टोसिस हो सकती है। ट्रॉमेटिक टोसिस यानी चोट लगने पर जो पलक की मसल है वो अपनी जगह से हिल जाती है और उसकी वजह से पलक झुक जाती है। तो इसके कई कारण होती हैं, बट मोस्ट कॉमन बाय बर्थ यानी कंजेनाइटल टोसिस, जन्मजात टोसिस। टोसिस के कई सिवियरिटी यानी कई ग्रेड होते हैं। एक माइल्ड टोसिस होता है जिसमें दोनों पलकों के बीच में सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, और एक सिवियर टोसिस होता है जहां पर पलक काफी झुका हुआ रहता है, यानी कवरिंग मोर देन हाफ द आई। आंख की हाफ जो विड्थ है उससे ज्यादा पलक झुकी हुई है। ऐसे केसेस में बाहर की रोशनी आंख के अंदर नहीं जा पाती है, और बच्चों में खास करके उसका एक प्रभाव होता है कि वो आंख की विजन कम होते जाती है, यानी लेजी आई या एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है। इसीलिए खास करके हम बच्चों में एडवाइस करते हैं कि टोसिस बाय बर्थ हो और सिवियर टोसिस हो तो इसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए। नॉट ओनली एम्ब्लायोपिया बट रिफ्रैक्टिव एरर, यानी चश्मे की पावर भी हो सकती है टोसिस की वजह से। इसीलिए बच्चों में खास करके ये एडवाइस अगर कोई आपको दे कि ये कंडीशन को बच्चों में चाइल्डहुड में ट्रीट नहीं करना चाहिए या फिर इसको बड़े होने के बाद देख लेंगे, ये डेफिनेटली इनकरेक्ट एडवाइस हो। और इस ऐसे कंडीशंस में जितना जल्दी आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, इट इज बेटर फॉर द चाइल्ड और उनकी आंखों की रोशनी के लिए, दोनों की। टोसिस के भी एक अनयूजुअल वेरिएंट है जिसको हम मार्कस गन टोसिस कहते हैं। ये मार्कस गन टोसिस यानी मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस है, जिसमें बाय बर्थ ना एक आंख में, एक या दूसरी या दोनों आंखों में टोसिस होती है। पर टोसिस के साथ साथ एक नर्व जो मुंह या माउथ या जॉ से कनेक्टेड होता है, उसकी एक क्रॉस कनेक्शन भी आईलिड के साथ हो जाती है। तो जैसे वो आंख मुंह खोलते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर स्वॉलो करते हैं, उनकी पलक ऊपर नीचे होती है। तो ये भी एक अनयूजुअल कंडीशन है जो काफी कॉमन है, जिसको हम मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस कहते हैं। तो कई पेशेंट्स को ऐसी भी समस्या होती है कि नॉर्मली शायद उनकी टोसिस इतनी ऑब्वियस ना हो, पर जैसे ही वो खाना खाने लगे या बोलने लगे, आईलिड की मूवमेंट की वजह से, वो सोशल एम्बैरेसमेंट की वजह से वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज यानी एक्सरसाइज, ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, मलहम, टॉनिक, टैबलेट से नहीं किया जा सकता। टोसिस टोसिस की जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जिसको हम स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, इसका है सर्जरी ही एक इलाज। मेरे हिसाब से सर्जरी के इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितने इसको ट्रीट नहीं करने के कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाए तो लेजी आई, जैसे आपने कहा, इसको हम साइंटिफिकली एम्ब्लायोपिया कहते हैं, यानी कि एक आंख की कैपेसिटी विजन को कैप्चर करने की या रोशनी को देखने की क्लियरिटी नहीं रहती उस आंख में,
और केवल नॉर्मल आंख से वो देख पाते हैं। पहले टोसिस को ट्रीट करना पड़ता है और उसके बाद फिर एम्ब्लायोपिया यानी लेजी आई का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लेजी आई बच्चों में खास करके इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर लेजी आई डिटेक्ट हुई है, सो इवन लेजी आई की एक लिमिट होती है, 10 से 12 साल की उम्र तक ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर उस आंख में विजन कम है और चाइल्ड की एज 13, 14 या 15 हो चुकी है, सो दैट विजन लॉस इज परमानेंट, तो वो लाइफ लॉन्ग वो लेजी आई के साथ उसे रहना पड़ेगा। विच इज वाई इसकी जो इम्पोर्टेंस है टोसिस ट्रीटमेंट की, वो बहुत क्रूशियल है। बिफोर द चाइल्ड क्रॉसेस द एज, जो लेजी आई की ट्रीटमेंट की एज लिमिट है, उसको क्रॉस करने के पहले टोसिस और लेजी आई दोनों को ट्रीट करना चाहिए। टोसिस की सर्जरी डिपेंड करती है कि टोसिस की सिवियरिटी पे। अगर हम माइल्ड टोसिस कहें, यानी कि केवल 1-2 मिलीमीटर की फर्क हो दोनों पलकों के बीच में, या 1-2 मिलीमीटर झुकी हुई हो पलक, तो इसको हम एक सर्जरी जिसको लीवेटर रिसेक्शन कहते हैं, हम बाहर से ही पलक के ऊपर से ही ऑपरेशन करके आईलिड मसल को टाइट करके लिफ्ट कर देते हैं। कई केसेस में बहुत सीवियर टोसिस हो जहां की पलक पूरी तरह झुकी हुई हो, और ऐसे केसेस में हमें एक स्लिंग सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। और इस स्लिंग सर्जरी में या तो हम एक सिलिकॉन ट्यूब यूज करते हैं, या तो पेशेंट्स के खुद के पैरों से एक मसल को हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी निकाल कर उसको फॉरहेड के साथ आईलिड को कनेक्ट करके लिफ्ट कराते हैं, ताकि उसे पैसिवली लिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में वो जो आईलिड की पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही कम है, तो अपने आप से नहीं लिफ्ट कर पाते हैं, जिसलिए हमको एक एक्स्ट्रा मसल या तो सिलिकॉन रॉड से लिफ्ट करके उसको हम स्लिंग सर्जरी कहते हैं। और भी कई नई तरीके आते हैं, जैसे फ्रंटालिस फ्लैप, अगेन फोरहेड की मसल की स्ट्रेंथ को लेकर हम आईलिड को उठाते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो सर्जरी, यानी कि सबसे आम तौर पर टोसिस करेक्शन सर्जरी है, इसको हम लीवेटर रिसेक्शन, यानी बाहर से पलक की ऊपर से जो पलक की फोल्ड है, उसी फोल्ड के अंदर से हम ऑपरेट करते हैं, ताकि कोई दाग या निशान ना हो। और इसका इलाज बहुत ही, ये एक सर्जरी बहुत ही रिलायबल और सेफ सर्जरी है।